बड़ा मित्रों, अभी मैं चर्चा करूंगा उन लोगों के साथ में जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। और इस समय हमारे देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो हर आदमी अधिकांश ये पूछता है कि मुझे ये बीमारी है और इसका इलाज बताओ। ऐसे ही पूछते हैं ना सब, या कुछ और होता है? ये तखत को उधर डाल दो सामने। यानी आज तक कोई व्यक्ति ने अपनी प्रवृत्ति रख के कभी भी नहीं पूछा है कि मुझे अस्थमा है, साइनस है, नजला है, पेट दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका, माइग्रेन। अपनी डिटेल, मेरी नींद ऐसी, भूख ऐसी, मुझे ये पसंद, ये नहीं पसंद, इस समय बढ़ता है, इस समय घटता है। आज तक कोई नहीं आया है। बस सामने से जो सीधा सवाल होता है वो सिर्फ इतना होता है कि मुझे ये बीमारी है, इसका इलाज आपके पास है या नहीं। जिस पर हम नहीं, हमारे देश का अधिकांश वर्ग जो पढ़ा लिखा है वो इसी पर काम कर रहा है। ये बीमारी का ये प्रोटोकॉल, ये बीमारी का ये प्रोटोकॉल, ये बीमारी ये हो गया है, और सब लगभग उसका ट्रीट भी ले रहे हैं। और हम नहीं, मैं वैसे चिकित्सक ही नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ कि भारत की जो सबसे उत्तम चिकित्सा है, जो भारतीय परिवेश है, अगर आपने उसको धारण कर लिया तो संभावना ही नहीं है, निश्चित है कि ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम उन लोगों के साथ चर्चा करेंगे जिन लोगों ने रोग नहीं, रोगी को जाना और समझा है। अगर आप अपने बारे में जान गए तो ये निश्चित है कि मेरी बीमारी कब बढ़ रही, घट रही, बस इतना बार अगर आप समझ गए तो निश्चित है कि आपको उसका समाधान मिल जाएगा। और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज तक किसी को ये पता नहीं कि मेरी बीमारी कब बढ़ती और कब घटती है। तो हम उन लोगों के साथ में चर्चा करेंगे जिन लोगों ने इस विषय को जाना और समझा है और प्रयास में लगातार जारी है। हमारे साथ बने रहे हैं। एक दो में अगर खाली आ कुछ भी, तो ऐसे वाले लोगों के लिए कुछ है? आप वही पूरा फॉर्म रखिएगा ना तो पता चलेगा कि कौन सी जी। अच्छे रहे। राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। चलो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी के कुछ प्रश्न हैं तो आप बताएं। जी जी बताएं। अभी पतला होने के लिए पूछ रहे हैं, तो आपके लिए अभी सब पतला होने के लिए पूछ रहे हैं, तो बता दो, हमारे भी काम आ जाएगा। तो आप तो अभी मोटे भी नहीं है। ये बात आप कहते हो, बाकी दुनिया कह रही। अपने लिए जीने वाला आदमी का कोई इलाज है क्या? अथवा दूसरे की तरह जीने वाले का, दूसरे की हिसाब से हम सही रहें, उस व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है। ये नोट करवाया था मैंने, करवाया था कि नहीं? कितने लोगों को याद है? मैंने इसी सत्र में ये लिखवाया था कि जो लोग अपने लिए जीते हैं उन्हें कोई बीमारी होती नहीं है। ठीक है, और जो दूसरे के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं उनका कोई इलाज नहीं है। तो अब बताओ, जितने भी लोग पतला होना चाहते हैं वो अपने लिए या दूसरे के लिए? अपने लिए। संभव ही नहीं है। इस बात पर तो भरोसा कर पाना ही मुश्किल है। अपने लिए हम कब जीते हैं, बस उस अवस्था को देख लो। जीवन में इन वासनाएं जो हैं और इच्छाएं जो हैं और अपेक्षाएं जो हैं वो बदलती रहती हैं, देश काल परिस्थिति के आधार पर और उम्र के आधार पर। जो वासना हमारी बचपन में खाने के प्रति होती है, बहुत बचपन में, मतलब जो भी मिले वो खाने को मिले, अच्छा मिले, वही जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो फिर पहनने का शौक हो जाता है। खाने का तो है ही है, लेकिन पहनने का शौक ज्यादा होता है, खाने का कम। और थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो फिर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, तो एक स्वतंत्रता ऐड हो जाती है, यानी जैसे ही हम अग्नि में प्रवेश होते हैं और जैसे ही स्वतंत्रता की बात आती है, यानी स्वतंत्रता प्रबल हो गई, वो व्यक्ति फिर खाने की तरफ विशेष ध्यान नहीं देता है। बाल्यपन में हम मीठा खाना पसंद करते हैं, युवावस्था की तरफ हम चटपटा खाना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वासना जो है, हमारी इच्छाएं जो हैं, ये कहीं ना कहीं पकड़े रहती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी तत्व में जाते हैं तो पृथ्वी तत्व की उम्र में पहुंचते ही हमारा जो प्रथम वासना थी, यानी प्रथम जो पहली इच्छा थी, वो खत्म हो जाती है। ऐसा नोट किया आप लोगों ने? बिल्कुल, या फिर पूरी हो चुकी होती है। हाँ, वो मतलब पूरी हो चुकी है, कुछ भी, कुल मिला के उसका अब समय आ गया। पृथ्वी अवस्था में पहुंचते पहुंचते आपका मीठा खाना या खाने के शौकीन आप
नहीं रहते। इवन आप खुद खाने का परहेज थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते, लेकिन जैसे ही आप आकाश तत्व में पहुंचते हैं वैसे ही आप खाने का पूरी तरीके से परहेज कर लेते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, एक उस समय दूसरा शौक जो पहनने का था वो भी आपका खत्म हो गया आकाश तत्व में। जैसे जैसे आपने प्रवेश किए, जैसे जैसे आप जल की तरफ बढ़े, तो फिर आपको यानी स्वतंत्रता फिर नहीं चाहिए, फिर अकेले जाना फिरना घूमना बैठना, यानी फिर कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो जो स्वतंत्रता वाली वासना या विचार या भावना थी वो भी हमारी खत्म। ये सारी चीजें समय के आधार पर स्वतः ही होती हैं या नहीं? अब इनके साथ अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा है, इसको बदल रहा है, आगे पीछे कर रहा है, तो आप समझ लो कि वहां से बीमारियां शुरू होती है। आप पृथ्वी की उम्र में भी अगर आप बहुत ज्यादा मीठे खाने के शौकीन है या खाने के शौकीन है, यानी कुछ ना कुछ तो चाहिए, नहीं पृथ्वी वाला खाने का शौकीन नहीं होता है, क्योंकि वो घर गृहस्थी चलाने वाला होता है। और जो है ना, सबसे ज्यादा अगर कोई खर्च होता है तो वो खाने और पीने में होता है, खास करके पीने में। जबकि पृथ्वी तत्व वाला अगर ये बर्बादी करेगा तो वो मामला ही नहीं, पृथ्वी तत्व बिगड़ जाएगा। पृथ्वी तत्व वाला सॉलिड और कम भोजन, और ये हमारे यहाँ सिद्धांत है कि कम खाओ, यानी भूखे कोई नहीं मरा आज तक, खा के ही दुनिया मरी है। ठीक है, तो दूसरा इसी तरीके से ये वासनाएं, ऐसी परिस्थिति कब होती है कि इन सभी के साथ में हम अपने लिए कब जीते हैं और अपने हिसाब से कब जीते हैं। वो कौन सी उम्र है? आकाश जल वायु अग्नि, यानी को लोग क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं, हमें क्या कंफर्ट है हम वैसे जिएंगे। वो कौन सी उम्र है, कौन सा तत्व है? मैंने पूरे का बताया है। किस तत्व की विचारधारा ऐसी होती है? मुझे अग्नि। नहीं, अग्नि में तो हम अपने हिसाब से नहीं जीते हैं ना। मेरे दोस्त यार मित्र वो ये कहेंगे कि ये कैसी सूट, कैसी साड़ी, कैसा जेब, क्या गाड़ी, क्या, उसमें भी नहीं है, हम दूसरे के हिसाब से ही जीते हैं। जल में तो गुरुजी बिल्कुल नहीं रहेगा ना। पुलिस वाले लोग इतना केयर नहीं करते। जैसा मिल गया बस ठीक है। तो यानी जल संतुष्टि का प्रतीक है, और जल शांति का प्रतीक है, जल ज्ञान का भी प्रतीक है, जल भोग का भी प्रतीक है। तो अगर आपकी भोग वासनाएं पूरी हो गई हैं, शौक की, खाने की, पीने की, घूमने की, और अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है किसी भी प्रकार की, जो जैसा मिल गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष आप ही हैं। ये नोट कर लो, नहीं हमें सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये छोड़ना पड़ेगा, और ये पहले से ही हमने छोड़ दिया तो स्वाभाविक। और जिस दिन हम अपने तरीके से जीना शुरू कर देंगे उस दिन आप सच में पंचतत्व चिकित्सा सीख पाएंगे, यानी पंच महाभूतों का खेल आप तब समझ लेंगे। और जब तक हम दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तब तक आप समझ लीजिएगा कि रोगों का कोई समाधान नहीं है। और इस समय अधिकांश लोग रोग का इलाज पूछते हैं, और दुर्भाग्य है कि आप लोग भी रोग का इलाज पूछते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो प्रशिक्षण लिया है उसमें से कभी कोई रोग की बात हुई है क्या? रोग की बात हुई है क्या? नहीं। ठीक है, आज तक मुझे 24-25 साल में कोई भी ऐसा रोगी नहीं आया जिसने सीधा ये कहा हो कि मेरी ये प्रवृत्ति है, मुझे ये पसंद है, ये नहीं है, ये इसका इलाज क्या है। वो सीधा बोलता है कि मुझे ये रोग है, इसका इलाज क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ मोटापे की। ठीक है, मेरा सीधा सा अभिप्राय ये है कि ये जो बीमारियां हैं हमारी आई कहाँ से? बीमारियां किसकी देन है? हमारी दिनचर्या की, या हमारी फिजिकल बॉडी की, या मेंटल बॉडी की? दोनों में से अगर मैं बात करूं तो अधिकांश बीमारियां किसकी हैं? मेंटल ज्यादा है। ठीक है, तो हमें मन पर विशेष कंट्रोल रखना है। ठीक है,
अब मोटापे की मैं बात करता हूं तो हम किस उम्र में स्वाभाविक रूप से सिकुड़ना और कमजोर होना शुरू कर देते हैं? जल में। 60+ हाँ, जल 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 यानी पानी। तो जो लोग भी मोटापे से निजात पाना चाह रहे हैं तो वो जलीय चीजों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रख लेना, तो वो जल बढ़ने से तो जल के सारे लक्षण भी आएंगे आपके पास। स्किन भी ढीली होगी, रूखी होगी, शौक भी बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, डिपेंडेंसी आपकी ज्यादा हो जाएगी। और ये अक्सर होता है जिन लोगों ने अचानक से अपना वजन कम किया, उनके अंदर ये चीजें आती हैं या नहीं आती है? ठीक है, अगर कम करना है फिर भी तो सॉलिड भोजन छोड़ो, लिक्विड पर आप आ जाओ, वजन आपका कम होगा, लेकिन वो सारे लक्षण आपके अंदर आएंगे जो वृद्धावस्था के होते हैं। ठीक है, इसीलिए बुद्धि और शरीर के साथ में कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र और महापुरुष कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं, सीधे पूछूं या कुछ लोगों ने लिखा है यहाँ? अभी यहाँ पर कुछ फॉर्म भरे हैं या आप लोगों के कोई सिद्धांत समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी एक मुझे फॉर्म यहाँ पर भेजा गया है, नाम है मानक चंद। ठीक है, किसने भेजा ये मानक चंद जी का फॉर्म? मानक चंद जी का फॉर्म किसने भेजा है? नहीं है ना कोई? ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा मानक चंद जी का। एक बार आप यहाँ से कॉल से रिटर्न जाएंगे तो आप लोग बताइएगा कि मानक चंद जी को क्या ट्रीट दिया जाए। बताइए क्या ट्रीट दिया जाए इनको। चर्चा को बंद कर दूं, मानिक चंद जी का जिन्होंने फॉर्म भरा है वो हैं या नहीं? नहीं है ना? आप लोग ग्रुप को देखिएगा, यहां से कॉल रिटर्न करके जाइएगा। ठीक है, मानिक चंद जी को क्या ट्रीट देना चाहिए? मैं 4 बार बोल चुका हूं, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? गुरुजी थोड़ा क्लियर नहीं है, मतलब एक तो डीओपी से अग्नि तो है। हाँ, नहीं क्लियर क्या, इन्होंने देखिए अपना लिखा हुआ है, जन्म तिथि है 20-3-88, स्वाद तीखा। ठीक है, आगे आयु इनकी 38। ठीक है, समय पता नहीं है, तो जो आपको मिल रहा है वही तो मिल रहा है। 2020-3 तो इनका क्या हो गया? 4 हृदय हो गया। महीने से मेरुदंड में निचले हिस्से में दर्द, निचले हिस्से दर्द रहता है। ये क्या बोला इन्होंने, आगे क्या लिखा है ये पता नहीं। 8 महीने क्या लिखा है? 10 महीने से मेरुदंड के निचले हिस्से में दर्द करता है। ठीक है, चलते फिरते ज्यादा पेन रहता है। ठीक है, अच्छी लगती है नींद इनको, रात ज्यादा खाते ही नींद आती है। ठीक है, संतुष्टि है। अब यहाँ पर मानिक चंद जी का जिन्होंने फॉर्म भरा था वो अगर होते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अभी यहाँ कुछ और प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मान लीजिएगा कि पेशेंट गूंगा है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना होगा? बस ठीक है, 20-3 है, आपको हृदय पर इनको नीला रंग लगा देना है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी दूसरे भाई का प्रश्न है, रवि रोशन, क्या लिखा है? रवि रोशन कुमार। फर्स्ट में ऐसे बार बार खांसी सर्दी होती है, निमोनिया भी इसको। दूसरा इसका डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 2022, 8:20 PM। इसको रेड कलर टाइप का ईचिंग हो जाती है। चौथा है कॉन्स्टिपेशन, काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये किसने लिखा है? रवि रोशन कुमार जी हैं क्या अभी? रवि रोशन
नहीं है क्या रवि रोशन? नहीं है। ठीक है, चलिए आप में से किसी और का कोई प्रश्न है तो बताइए हमें। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सवाल? जी बोलिए। गुरुजी क्वेश्चन है, मतलब मैंने अपनी बेटी का इसका जलतत्व का किया था ट्रीट, लेकिन उससे आराम नहीं मिला। क्या है बेटी का? एक्चुअली वो परसों से स्कूल से नहाने के बाद में मतलब ट्रेनिंग कर, तो उसके बाद उसको सर्दी। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी? बुखार भी रहे। जन्म समय क्या है, तारीख महीना? 20 अगस्त 2021 है, पृथ्वी तत्व है और टाइम भी पृथ्वी स्पक है। कौन सा अंग है उसका? अंग कौन से आ रहे हैं उसके दोनों तरह से? माह से स्प्लीन आ रहा है, समय से स्टमक आ रहा है। तो मैंने स्प्लीन पे लगाया था, दोनों हाथ में लगा के दे दिया था। तो उसको क्या दिक्कत हुई है? उसको पहले बहुत ज्यादा सर्दी हुई, फिर बुखार आया कल रात में भी, परसों रात में भी। मैंने स्प्लीन पे लगाया था 2 दिन, तो कुछ हुई बट ठीक नहीं हुआ वो। तो आप स्टमक पर लगा देते? आज मैंने फिर स्टमक पे लगाया, तो आज रात में देखते हैं मुझे कैसा जाएगा। ठीक है, नहीं तो इस महीने के हिसाब से लगा देना। ठीक है, समझ गया। ठीक है। को पूछना था। जी बताएं। गुरुजी, एक मेरे मम्मी का ही फॉर्म भरा है आपने क्या? नहीं गुरुजी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। गुरुजी, उनको डायरेक्ट किया सितंबर 22 सितंबर 1952। और टाइम उनको मालूम नहीं है, तो बोल रहे हैं कि सुबह 5 बजे के करीब है। तो उनके कौन से अंग आ गए हैं 5 बजे के हिसाब से और महीने के हिसाब से? गुरुजी लंग। ठीक है, लंग्स। और दूसरा 27 दिसंबर क्या है? 1952। ठीक है, तो 27 दिसंबर के हिसाब से अंग कौन सा आ रहा है उनका? गुरुजी लंग्स आया। ठीक है, चार्ट आप देखिएगा, हिंदी का महीना कौन सा है, चार्ट को देखिएगा आप। गुरुजी अश्विन के हिसाब से फेफड़े आए। 27 दिसंबर आप बता रहे हैं या सितंबर? दिसंबर नहीं, सितंबर। 27 सितंबर, ठीक है। आपने देखा है उसमें कुंडली में, उसमें डाल करके? जी जी गुरुजी। ठीक है, तो एक तो लंग्स हो गया है और दूसरा समय उनका क्या है, सुबह 5 बजे के लगभग। एलआई हो गया। अब उनको दिक्कत और तकलीफ क्या है ये बताओ। गुरुजी, उनका मतलब जो लेफ्ट टांग है ना, उसका जो जॉइंट है, ऊपर वाला कमर का और थाई का जॉइंट है, वहाँ पे पेन ज्यादा होती है। और टेलबोन में कब ज्यादा होती है? चलने बैठने लेटने? चलने दिक्कत ज्यादा है गुरुजी। ठीक है, उम्र क्या है अभी उनकी? उम्र 74 साल। 74, ठीक है। दर्द तकलीफ एक तो चलने में हो रही है, दूसरा 24 घंटे में ज्यादा कब है? गुरुजी वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे मतलब जब चलते हो जाना तब होती है, जब बैठ से ठीक हो जाता है। तो आप उनके लंग्स पर और लार्ज इंटेस्टाइन पर से किसी एक पर उनको लाल कलर लगाएं। कौन सा कलर लगाना है? या जी गुरुजी, मैंने लंग्स पे रेड कलर दिया था, लाल कलर दिया था उनको आज। तो उनको मुंह में कुछ भी, कोई 1% भी काम है नहीं, कुछ भी नुकसान हुआ कुछ नहीं गुरुजी, नुकसान कुछ नहीं तो हुआ। फिर आप रेगुलर रखिएगा उसको और निकालिएगा कि 24 घंटे में उनको तकलीफ ज्यादा कब है।
ठीक है गुरुजी। ठीक है, ठीक है ठीक है जी। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? चलिए, आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको सीखने के बाद ट्राई किया है अपने किसी रोगियों पर, परिवार में, घर में, किस में? जी गुरुजी किया है। क्या ट्रीट किया है, कैसे किया है, क्या डिटेल थी उनकी, कैसे डायग्नोस किया आपने? जी गुरुजी एक मिनट, मैंने वैसे फॉर्म भी डाले तो उसमें मैं एक बताती हूँ जी। अभी कुछ समय बाद मैं फेसबुक के जितने भी कमेंट हैं मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको जवाब देने की, और आपको जितना भी जो भी सवाल होगा उसको यहाँ पर आप हमें रख सकते हैं। 30 अक्टूबर 1918। ठीक है, 30 अक्टूबर। अंग कौन सा हुआ? गुरुजी यूपी। ठीक है, समय क्या था इसका? समय 1:45 दोपहर का। 1:45 दोपहर। तो यहाँ क्या हुआ? छोटी ठीक है, तो क्या उसको दिक्कत थी और आपने क्या ट्रीट किया और क्या उसका परिणाम रहा? गुरुजी उसको ये प्रॉब्लम थी, गले में दर्द और मसूड़ों में तकलीफ थी। तो मैंने उसको सामान्य अग्नि के नीला रंग बताया था छुट्टी पे जी। तो मतलब लगाने के 2-3 घंटे बाद ही उसको ठीक होगी। चलिए, बहुत अच्छा है। आप ये प्रयास करिएगा और यही सेम प्रक्रिया आप माँ पर प्रयोग करिएगा, ठीक है? ये गुरुजी 3 पर मैंने और की है, वो भी ठीक है। 3 लोगों पर और किया, वो भी ठीक हो गए हैं। 3 और 4 लोगों को आपने ठीक कर पाए। एक माँ को अभी आराम नहीं है, तो कोई परसेंट रेशियो जो है ना हमारा वो बहुत अच्छा है या नहीं? हाँ जी, ठीक है। जी जी गुरुजी। चलिए, बहुत अच्छा बहन, अच्छा रख के प्रकृति। रूप सिंह जी, आप बताएं, आपने किसी पर ट्राई किया इसको? जी मैंने अपनी बेटी पर ही किया था, अभी थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आज और देखते हैं। ठीक है। और अपनी वाइफ पे मैंने एक किया था, तो काम किया था, मतलब नींद का प्रॉब्लम था तो काम किया था। अच्छा, नींद के लिए आपने ट्रीट किया था उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर या किसके आधार पर? मैं एक्चुअली पहले एक दिन किया था, स्टार्टिंग किया, उनको जैसे गुस्सा ज्यादा आता है तो मैंने गुस्से के हिसाब से ब्रेन पे ब्लू किया था, तो चीख और वो आने लगा उनको, तो फिर मैंने चेंज कर दिया। मैंने बर्थ पृथ्वी आ रहा था उनका, वो किया तो उससे असर हुआ। ठीक है। वैसे इसका नेगेटिव इफेक्ट कितनी जल्दी आ जाता है? अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो कितनी देर में आ जाता है? ऐसा आप लोगों में से किसी का कोई अनुभव है? हाँ, मतलब उनको जो छींक और सर्दी अचानक से वो हो गई थी, 10 मिनट के अंदर हो गई थी, 5 to 10 मिनट के बीच में। चलिए, बहुत अच्छा। राम कुमार जी, आप बताएं, आपने क्या इसका ट्राई किया? नमस्कार गुरुजी। हम तो हमको कोई प्रेशर नहीं मिला। घर में हम कह रहे हैं तो वो लोग यकीन ही नहीं करते। घर में यकीन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। किसी पेड़ पौधे पर करिएगा, किसी वाहन पर करिएगा, किसी और पर करिएगा, क्योंकि सेम ट्रीट वैसे ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। कृष्ण कुमार जी, आप बताएं, आपने क्या अभी सीखा और उससे क्या लाभ लिया? कृष्ण कुमार जी। प्रणाम गुरुजी। जी, अच्छे रहें। गुरुजी, मैंने जो लिखा हुआ था वो मेरी दुकान पे रह गया, पर मैंने वैसे मैं आपको बता देता हूँ जी मैंने क्या किया थी। तो मेरी पत्नी को जैसे नीचे कमर में दर्द था और थोड़ा सा बड़ी आंत में जैसे मेरे को लगा जो है, तो वो हरे रंग स्टार्ट किए थे, 2 आए थे वो कलर, हरा रंग आया। तो रात को पहले तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, रात को जब ना एक साइड उनकी बहुत ज्यादा दर्द होने लगी, तो ये एक साइड में उसको जैसे दबा दोगे तो उनका दर्द एक बार वो आ गई। तो दूसरे दिन फिर मैंने क्या किया, बड़ी आंख पे लाल रंग लगाया जी। तो इनका जो टाइम था ना जी, वो हरे रंग लगाने के बाद, तो वो टाइम जो है काफी टाइम बाद में उनको दर्द हुआ, वो पता नहीं वो हील हो रहा था या क्या, मुझे पता है। तो दूसरे दिन बड़ी आंख पे मैंने लाल रंग लगाया जी, इनका 2 रंग आ रहे थे, तो बड़ी आंख पे लगाया तो इनका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया जी। चलिए, बहुत अच्छा है। ये फिर
दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरे भतीजे थे, उसको चोट लगी थी दूसरे पाँव पर। एक उसके ओपोजिट में उसके थोड़ा मसाज किया और उस पे पट्टी कर दी और उसको नीला रंग लगा दिया। अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा या कहाँ लगाया है मैंने। चलिए, कुल मिला के आपने सीखने के बाद कुछ लोगों पर उसको प्रयोग भी किया है। जो है ना नीला रंग लगा दिया है, तो उससे बिल्कुल आराम आ गए, सोजस भी उतर गई, उसका दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। कुल मिला के ये है कि ये काम कर रहा है 70-80%, सब पर तो नहीं है लेकिन काम कर रहा है। तो मेरी जो है उनका पता था और मेरे दांत में था चौथे दांत में, तो मैंने दांत के साथ वो कलर लगाया जी, अभी भी मैं लगा के रखा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। स्प्लीन पे। हाँ जी, ये दिखाऊं गुरु जी आपको? हाँ दिखाइए, वीडियो ऑन करिए जी। ये गुरु जी मैंने लगाया यहाँ। आपका वीडियो ऑफ है अभी। अभी ऑफ है? शेयर कर रहे हैं। अभी आया। ये गुरुजी लगाया तो मेरे दांत पे इस साइड में जो है ना खाया नहीं जा रहा था पहले। तो ये आपने किस आधार पर लगाया ये बताओ? ये अंग के आधार पे, मतलब दांत के आधार पे लगाया। अगर उसके आगे पीछे दर्द होता, अभी यहाँ पर क्या है कि आप जो संदेश दे रहे हैं तो अधिकांश लोग दांतों के लिए यही लाल रंग लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके इसके पीछे विज्ञान क्या है? नहीं हाथ मैंने और कलर को देख के लगा था, जैसे दांत पे जो घुमाया ना लगाया, तो उसका मैंने वो जो आपने बनवाया हुआ है उसके हिसाब से फिर मैंने अंग निकाल के उस पे, तो उससे अभी मैं खाना खाता हूँ तो वो दर्द नहीं होता जी मेरी। और भी फील हो रही है, और पहले मेरे जैसे बन जाती है। आवाज थोड़ी सी कट रही है आपकी। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा लंग्स पर मैंने इसलिए लगाया कि ये दांत के नंबरिंग पे आ रहा था, इसलिए। अगर वहीं पर ये अगर स्टमक का दांत होता या स्प्लीन का तो आप स्टमक और स्प्लीन पर करते। यही है ना आपका लॉजिक? चलिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी दूसरे भाई, आप लोगों का कोई अनुभव? जयप्रकाश जी, कृष्णा राठौर जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये मैंने वो रखा है, इसमें मेरा ही है, खुद अपना ही है। इसमें मेरा जो जन्म तिथि के हिसाब से आ रहा है, कार्तिक मास आ रहा है, ठीक है, उत्तराशय जल, और जन्म समय के हिसाब से बैसाख आ रहा है जी, ठीक है। लेकिन इसमें अभी मुझे संशय ये है कि इसमें मैं कौन सा करूं? आपको तकलीफ सुबह को आपको जल में होती है या अग्नि से? गुरुजी उधर तो पेट भी खराब रहता है, सुबह को कई बार जाना पड़ता है, उधर पूरे शरीर में दर्द इस तरह से रहता है जैसे मैं लेटे रहूं। तो किसी एक पर लगा लो, किसी एक पर लगा लो, कुछ गड़बड़ लगे तो दूसरे पे लगा दियो, सीधा सा सिद्धांत है इसमें, क्या अपने हाथ की बात है। तो इसमें आमाशय को करें नीले रंग या मूत्राशय को नीले रंग से? आपके अंग कौन सा? आमाशय आ रहा है क्या? आमाशय भी आता है, मेरा मूत्राशय मृदुदंड आ रहा है, पर आमाशय बीच में कहाँ से आ गया? आमाशय क्यों आप बोल रहे फिर? ये कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं तो गड़बड़ होना नहीं चाहिए ना मित्रों। अभी मैं यहाँ के कमेंट के जवाब भी दूंगा, बस मैं 2 मिनट और सत्र लेता हूँ। गड़बड़ क्या हुआ है आप ये बताइए ना हमें। गुरुजी मुझे देखना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे जो है भाई, जो आपका अंग आ रहा है उस अंग पर उसके कंट्रोलर का रंग लगाना है। अंग आपका मूत्राशय आ रहा है और स्पाइन आ रहा है, तो या तो स्पाइन पर आप लगाओ या फिर मूत्राशय पर लगाओ। तो स्पाइन कौन से तत्व में आ रही है? स्पाइन आ रही है
पेशेंट अग्नि है। तो अग्नि का कंट्रोलर कौन है? अग्नि का कंट्रोलर है। हाँ, तो जल का कलर आप स्पाइन पे लगाइए। ठीक है, ठीक है, बस इतना बार रखना है। जैसा मैंने आपकी वीडियो देखी है, देखो मैं ऑनलाइन नहीं रह पाता हूँ क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन मैं रह पाता हूँ। बाकी तो मैं वीडियो ही देखता हूँ। फिर बात कोई बात नहीं, वो पूरा हमारा इस समूह में रहता है। ठीक है, चलिए आप लोग अभी यहाँ चर्चा करिएगा। ठीक है, ठीक है, शिल्पी दीदी हैं अभी। ठीक है, ठीक है, आप देखिएगा इसको जी। अच्छा रहिए भैया। तो प्रणाम मित्रों, अभी ये लोग अपने आपस में संवाद करेंगे। मैं यहाँ आप लोगों के मध्य में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। आप लोगों के यहाँ जो भी प्रश्न रहेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी मित्रों, बताएंगे आप। मैंने अभी यहाँ पर जस्ट एक फॉर्म भी डाला है फेसबुक आईडी पर। जिन लोगों को भी प्रश्न पूछने होंगे वो फार्म को भर के यहाँ कमेंट में फोटो वगैरह में भेज देंगे तो मैं बहुत अच्छे से जवाब दे पाऊंगा। आज तो नहीं, लेकिन आगे आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने अभी फार्म भेजा है, उस फार्म को निकाल करके आप भर के भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ कुछ साथियों के प्रश्न हैं। फागन में जन्म में है 1968 में, मुझे क्या रहती है, बाबू रहती है, कफ नाक बंद रहता है, शाम को गले में खराश रहती है। ठीक है, बीनू भाई धोलेरिया। ठीक है, आपको कफ कोल्ड रहता है। ठीक है, जन्म समय के आधार पर आपका फागन यानी SI यानी छोटी आंत आपकी आ रही है, यानी आपको ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। फिर भी जो लोग भी प्रॉपर ट्रीट लेना चाहेंगे उनसे मेरा आग्रह है कि वो संस्थान के नंबर पर सीधा मैसेज व्हाट्सअप करके और रोगी फॉर्म भर के, शुल्क या निःशुल्क दोनों ही ऑप्शन है, आप जो भी चाहे उसको भर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर बेनू भाई आप यहाँ पर नीला रंग लगाएंगे हथेली के सेंटर से ठीक थोड़ा ऊपर। ठीक है, डूंगर राम अच्छे रहिए। नाहर सिंह जी राधे राधे। बेनू भाई दुलरिया, मैं राजकोट गुजरात। ठीक है, करतार मलिक चैत्र माह हृदय। ठीक है, डूंगर राम गुरुजी कोई फर्क नहीं है जी। अब आप किसके बारे में पूछ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। श्वेता गुप्ता अच्छे रहिएगा। करतार मलिक कंट्रोलर नीला रंग। ठीक है, अभी यहाँ मुझे विशेष प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। राम यादव पूछ रहे हैं, मुझे पेट में दर्द रहता है, गैस बनता है, पेट कड़क है, भूख नहीं लगती। आपका जन्म समय तारीख माह कुछ भी यहाँ पर आपने नहीं लिखा है, और जबकि मैंने इस सत्र के शुरू में ये बोला था कि जब तक आप ट्रीट डिसीज का करने के चक्कर में डोलोगे कभी भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है उसका जब आप ट्रीट करना शुरू कर दोगे तो ये ध्यान रखिएगा परिणाम तभी मिलेंगे। आज हम नहीं, पूरा देश इस चीज के लिए बेहद परेशान है। चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी, कोई भी पैथी हो, वो कारगर नहीं है। ये नोट कर लीजिएगा। उसका कारगर ना होने के पीछे का जो मुख्य कारण है कि लोग अधिकांश ढूंढ रहे हैं कि हमें फलानी बीमारी है, ये ठीक कर दो, इसकी दवाई दे दो, जबकि ये हो नहीं पा रहा। जिस दिन ये धारणा हमारी निकल जाएगी, क्योंकि घर में 4, 6, 10 लोग हैं, सभी एक ही छत के नीचे हैं, एक ही भोजन, एक ही रहन सहन, सब कुछ है, लेकिन लक्षण और बीमारियां सबकी अलग अलग हैं। दूसरा, सब पर सेम बीमारियां भी नहीं अटैक कर रही हैं। तो इसका मतलब ट्रीट बीमारी का नहीं, ट्रीट पेशेंट का, रोगी का करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक फार्म भर के, फार्म खाली डाला है, उसकी आप स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव करके प्रिंट आउट निकाल के उसको लिख करके भी हमें भेजेंगे तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा कि मैं आपको जवाब दे पाऊं। गुरुजी पेट में चुभन हो रही है, इस समय क्या करें? इस समय अगर इस समय ही आपकी चुभन शुरू हो रही है तो यहाँ पर अंगूठे में नीला रंग लगाएंगे। ठीक है, इस हिस्से में
ठीक है, यहाँ पर विनोद चौधरी ने नंबर भी शेयर किया हुआ है संस्थान का। ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूँ सीधा, यहाँ कुछ विशेष प्रश्न मुझे लग नहीं रहे हैं आज। अब जो आगे वाला समय आने वाला है वो ब्रेन का है, यानी मस्तिष्क का है। तो जिन लोगों का जन्म भी शाम को 7 से 9 बजे, दूसरा जिनका जन्म ज्येष्ठ माह में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, वो लोग थोड़े से सावधान रहें। और जो मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि आपका जिस समय माह है, जन्म जो है आपका जिस महीने में, आप कोशिश करें कि उस महीने में बहुत ज़्यादा यात्राएं ना करें। ठीक है, अगर आप यात्राएं ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा कुछ न कुछ आपका नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से आपको अगर बचना है तो उस समय की कंट्रोल एनर्जी, यानी अभी जिन लोगों का जन्म है और जिन लोगों का समय शाम को 7 से 9 और 9 से 11 भी अगर जिनका है, तो वो लोग अधिकांश कोशिश करें, बहुत ज़्यादा चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है बचने के लिए। खास करके जिस महीने आपका जन्म है उस महीने यात्राओं से थोड़ा सा बचें। कहीं ना कहीं चोट मोट यानी घाटा बाड़ा कुछ ना कुछ, तो कोई भी नए कार्य भी कोशिश करें कि ना शुरू करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप संस्थान से संपर्क करके ट्रीट ले सकते हैं। लेकिन जिनका अग्नि तत्व है, यानी जिनका जन्म फाल्गुन चैत्र बैसाख ज्येष्ठ इन 4 महीनों के अंदर हुआ है और वो किसी भी प्रकार से पीड़ित या प्रताड़ित या परेशान हैं, तो वो कोशिश करें कि जिस टेबल या चेयर पर बैठते हैं या सामने जिस कमरे में रह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नीले कपड़े का प्रयोग करें। सिर्फ इस महीने अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो, अथवा इन महीनों में आपका जन्म हुआ है तो, अगर विशेष कुछ असहजता लग रही है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तेजविंदर जी पूछ रहे हैं पेट जकड़दार रहता है, पेट में गैस बहुत बनती है, मलबा पास नहीं हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपने लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। शाम 5 बजे सही से आप लिखिएगा। देखिए शाम 5 बजे ही आपका दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ 1980 तो लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 10031। थोड़ा सा आप सही से लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। DOB आपने सही नहीं लिखी है। शाम को 5 बजे अगर आपका है तो यहाँ पर हथेली में पीला रंग आप यहाँ लगाएंगे। कॉन्स्टिपेशन, पुनः फिर वही बातें आ रही हैं। आप लोग बीमारी पर पूछ रहे हैं, आप हमारी ID पर जाइएगा, वहां पर फॉर्म दिया गया है। आगे से ध्यान रखो, सभी लोग उस फॉर्म को भर के अगर यहाँ पर लिखेंगे भेजेंगे हमें, तो मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्म दोबारा से कमेंट में फिर डालने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो होता है। कमेंट में शायद फॉर्म नहीं डल पाएगा। ठीक है, ब्रजेश उपाध्याय, मेरा जन्म 6 जून का है, सन 1969। मैं सोराइसिस से पीड़ित हूँ। ठीक है, 6 जून। आप इस बिंदु पर यानी अंगूठे पर, यहाँ पर आपको नीला या काला रंग लगाना है। ठीक है, आप में से जिन लोगों को भी प्रश्न पूछना है वो लोग हमारे साथ कैमरे पर आ सकते हैं। वहां से एक रिक्वेस्ट जाएगी, जुड़ने के लिए निवेदन भेजने जैसा ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ब्रजेंद्र उपाध्याय, रात 10 बजे आगरा, ब्रजेश। ठीक है, रात 10 बजे तो स्पाइन आपका हो गया है, स्पाइन और ब्रेन है। ठीक है, एक साथ में अगर लिखा करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपको भी फिलहाल नीला रंग लगाएं या फिर ब्लैक। ठीक है, मधु वर्मा चावला, मेरा जन्म 10 मार्च 1975 को हुआ है। गुरुजी मेरा घुटने में बहुत दर्द है, मैं कई बार आपको मैसेज कर चुकी हूँ, कृपया मेरा भी करो गुरुजी। ठीक है, आपने अगर फॉर्म भर के मुझे भेजा होगा तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जवाब न दिया गया हो। ठीक है, फार्म भर के आप सब लोग भेजें, बार बार ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मधु वर्मा 10 मार्च 1975, जन्म का समय आपका पता नहीं है, घुटने में बहुत दर्द है, चलने बैठने लेटने में किस में हो रहा है ये पता नहीं पड़ पा, लेकिन 10 मार्च के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है ना लेफ्ट हैंड इस उंगली में यहाँ पर आपको नीला रंग
ये रेखा है, इस रेखा से थोड़ा सा उंगली की तरफ यहाँ पर आपको नीला रंग लगाना है। विशेष अगर आपको है तो फिर आप फॉर्म भर के हमें संपर्क करें। सुरेंद्र कुमार शर्मा अच्छे रहिएगा। गुप्ता हरिशंकर जी अच्छे रहिएगा। आप तो अच्छी पहल कर रहे हैं अपने पंजाब में, कराते रहिएगा। प्रकृति आज बहुत बुरी तरीके से छिन्न भिन्न भी हो गई है। साथ में कोशिश करें कि इन सभी लोगों से प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधे यानी प्रकृति, पुरुष की सेवा से दूर हट के प्रकृति, यदि आपको कभी सेवा करने का मौका भी मिले तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है, पुरुष की सेवा के लिए मत भटके, प्रकृति की सेवा करो, क्योंकि प्रकृति इस समय हमारी बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न हो गई है। संजीव यादव 8/12/88, कमर दर्द होता है, टाइम 1-3 सुबह में 1 से 3, यानी आपका जो है लीवर, और 8/12 यानी लीवर और किडनी फेल नहीं है, यानी आपकी बॉडी में ये हाइपर है। ठीक है, इनको आप काम दीजिएगा। ठीक है, लीवर फैटी हो सकता है, किडनी यानी यूरिन से रिलेटेड यानी डर, कानों में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो अभी करना क्या है, हथेली के ठीक दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर आपको रेड कलर लगाना है। ठीक है, अगर इससे आराम नहीं मिले तो फिर आप फार्म भर के हमें भेजेंगे। सोनू जोशी, रुचि कृपया बताएं क्या हर प्रकार के मानसिक विचलित होना पृथ्वी तत्व से जोड़ा जाएगा? विचलित होना पृथ्वी तत्व से जोड़ा जा सकता है, लेकिन हर प्रकार के मानसिक अवसाद नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम पृथ्वी तत्व में थोड़े से विचलित होने के चांस ज्यादा होते हैं। कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है पृथ्वी तत्व में आपको कि आपको विचलित या परेशान, लेकिन वही अगर आप अग्नि में हैं, जल में हैं, वायु में हैं तो चांस कम है, क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं है। और विचलित मानसिक विचलितपन जो होता है वो जिम्मेदारियां जब ज्यादा होती हैं तो पहले किसको करूं या किसकी सुनूं, तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके के लक्षण पृथ्वी तत्व में आते हैं। ठीक है, राम यादव, गुरुजी मेरा जन्म भादों 3:30 में, पेट में दर्द होता है, गैस बनता है, पेट कड़क, भूख नहीं लगती है। ठीक है, 3:30 सुबह या शाम है ये भी नहीं पता है। अब इसमें मैं क्या अंदाज करूं, भादों में है तो आपकी एक बड़ी याद तो हो ही गई है, लेकिन 3:30 में नहीं पता, इसलिए मैं अभी माह के हिसाब से बता रहा हूं। यहाँ पर इस हिस्से में यहाँ पर आपको रेड कलर लगाना है। ठीक है, ओम प्रकाश जी, मैं ओम प्रकाश 1/12/82, मुझे IBS है। गुरुजी मैं कहाँ पर मैग्नेट लगाऊं, किस उंगली में लगाऊं कृपया बताएं, और कमर में बहुत दर्द है। अगर आपने फॉर्म लिया हुआ है तो यहाँ का नंबर भी आपके पास होगा, उस पर आपने फॉर्म भर के भेज दें। ठीक है, जो यहाँ से अगर आपका ट्रीट चल रहा है तो वहीं बात करें, यहाँ सार्वजनिक रूप में आप विशेष बात ना करें। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सुविधा ये मुझे होगी कि आपका डिटेल हमने लिखित में दिया या आपने हमें लिखित में दिया, तो उसके आधार पर पूरा रिपीट हम ना करके वहाँ ट्रीट आपको बताएंगे। ठीक है, कमलेश, आइस प्रॉब्लम विच कलर? ठीक है, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मुझे नहीं पता है। पारिक जी, जय मां प्रकृति अच्छी रही है भैया। राम यादव सैम, पता नहीं क्या कह रहे हैं। गीता भट्ट अच्छी रही है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ विशेष प्रश्न नहीं है, तो अभी मेरा कहने का सिर्फ संदेश इतना बर है कि हम जो ट्रीट या बरसाने में भी करते हैं उसको थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। ट्रीट कुछ नहीं है, आपकी बीमारियां आपकी दिनचर्या से आई हैं। 24 घंटे जो मन भाव विचार व्यवहार आपके परिवार में प्रेशर से है, दबाव से है, जरूरत से हैं, जरूरी काम से हैं, जिम्मेदारी की वजह से जो आपकी बाउंडेशन आ जाती है, तनाव आ जाते हैं, वो एक बीमारियों के कारण है। यहाँ हम बरसाने में जो ट्रीट करते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई तनाव नहीं, जिसका जो बस इतना है कि यहाँ पर आपको भोजन आदि में, यहाँ के अन्य कार्यों में आपको सहयोग देना है, वो कार्यों में जो कार्य आप घर पर कभी नहीं करते हैं।
क्योंकि जीवन में हम जिन कार्यों को बढ़ा देंगे, जॉब में अगर रहेंगे तो ये निश्चित है कि आप ज्यादा देर बैठोगे तो अंत में आपको चलने फिरने के लिए डॉक्टर बोलेगा, क्योंकि आप ज्यादा बैठ रही है। अगर आपका जीवन में ज्यादा खड़े होने का काम है, ज्यादा चलने का काम है, ज्यादा बैठने का काम है, ज्यादा बोलने का काम है, यानी जो भी कर रहे हैं वही आपकी बीमारी का कारण बनेगा। तो जब भी समय मिले तो उसके ठीक अपोजिट अगर आप करना रहना खाना पीना शुरू कर देते हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। यही ट्रीट, यही इलाज, यही प्रक्रिया को हम यहाँ करने कराने की सिर्फ कोशिश करते हैं। जो हम मैग्नेट या कलर या औषधियां दे रहे हैं वो तो पूरे हिंदुस्तान में लोग दे ही रहे हैं, मैं कोई अनोखा नहीं दे रहा हूँ। और जो ट्रीट पूरे देश में चल रहा है अनेक बीमारियों को ठीक करने के लिए, वही मैं यहाँ पर करवा भी रहा हूँ। दूसरा, मैं जो फर्क या अंतर जो है हमारे ट्रीट में, मैं वो कार्य आपसे करवाता हूँ जो घर में आपने या जीवन में आपने कभी नहीं किए। सिर्फ क्योंकि कुछ आपके एंजाइम जो हैं वो एक्टिव होकर के, यानी या तो हाइपर एक्टिव हो गए हैं या हाइपो एक्टिव, यानी या तो ज्यादा चल गए या फिर कुछ कम चल गए हैं। तो जो कम चले हैं उनको चलाओ, जो ज्यादा चल गए उनको आराम दो। तो इसलिए यहाँ पर ट्रीट, यानी सीधी सी बात आज की मैं करूं तो यही आपको करना है और वही प्रारूप मैं यहाँ बरसाने में खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज। दूसरी चीज आप ये नोट कर लीजिएगा कि अगर आपका भोजन सानिध्य अगर किसी भी प्रकार से गड़बड़ हुआ तो आप समझ लेना कि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, मेरा जो अनुभव है, चीनी जितनी जल्दी हो सके अपने घर से निकाल दो। दुनिया में अगर कोई सबसे इफेक्टिव और ऐसा जहर जो स्लो पॉइजन का काम करता है, खास करके वो लोग तो ये नोट कर लें जिनको भी गैस, एसिडिटी और नाभि बार बार अट रही है। अगर चीनी आपके पेट में, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, वो उस पर हम चर्चा या संवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मीठा आपको 100% छोड़ना पड़ेगा, जिसमें से खास करके चीनी। ठीक है। आप में से कितने लोगों के घरों में चीनी का प्रयोग नहीं होता है? एक बार अगर हमें लिखेंगे तो शायद मुझे खुशी होगी। अभी 37-40 लोग हैं हमारे साथ में। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 4 से 10 लोगों के घर में तो चीनी प्रयोग नहीं हो रही होगी। अच्छा, एक बार ईमानदारी से आप लोग लिखिएगा, मैं 2 मिनट वेट करता हूं। उपयोग हो रही है आपके घर में या नहीं? कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में नहीं उपयोग हो। फायदा क्या है फिर इतने सब कुछ ज्ञान पेलने की? पुनीता गोयल बहन, नहीं होती गुरुजी, बहुत अच्छा, बहुत कम हो गया है। कम नहीं, उसको खत्म करो। सतीश कुमार, राम राम जी, अच्छे रहिएगा। सोनू जोशी, चीनी की जगह शक्कर, बहुत अच्छा है। पारिक भाई, गुड़, केवल गुड़, बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ नहीं होता है। रितु गर्ग हवेलिया, बहुत अच्छे। श्वेता गुप्ता, मेरे घर में नहीं होता है चीनी का प्रयोग, बहुत अच्छा। गुप्ता हरिशंकर, हम नहीं उपयोग करते, बहुत अच्छा। पूनम शर्मा, बहुत अच्छा। राकेश कुमार जी, हमारे घर पर चीनी का उपयोग नहीं होता, मैं नहीं करता हूँ। डूंगर राम, बहुत अच्छा भैया। मधु वर्मा, हो रहा है गुरुजी, बंद कर दो, जितनी जल्दी हो सके उसको फेंक दो। ठीक है। राजेंद्र कौर, गुड़ करते हैं, बहुत अच्छा, मेरे घर में नहीं खा रहे हैं। दीप्ति बैंक, ठीक है। देसी घाड़ ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं कुछ और लोग, हालांकि शुद्धता किसी में नहीं है, लेकिन चीनी का जो परिणाम मैंने देखा है वो ये आप नोट कर लीजिएगा कि आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर कोई अच्छे से खत्म करने में बेहद कारगर है तो चीनी है। नमक आदि है वो बहुत सारी चीजें, लेकिन चीनी अब नहीं पच रही है, ये ध्यान रखिएगा। सतीश कुमार जी, हमारे यहाँ नहीं होता है गुरुजी, बहुत अच्छा। हेमंत शर्मा, नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा। आभा सोनी, मैं नहीं करती हूँ गुड़ और खाड़ का उपयोग। ठीक है। कोशिश उसमें भी करिएगा कि थोड़ी सी शुद्ध गुड़ खाड़ की कोशिश करें। ठीक है। क्योंकि चीनी भयंकर अगर दूषित है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर कुछ लोग मीठा खाते हैं और खास करके मीठा उनके लिए जहर है जिनकी नाभि बार बार हटती है। बहुत अच्छा है, अच्छे लोग भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आर मोहन कौशिक जी, मेरे घर में नहीं प्रयोग होता है, मैंने कई वर्षों से चीनी का सेवन नहीं किया है। आचार्य जी, बहुत अच्छा भैया।
देसी खांड प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा, करना भी चाहिए। गुरुजी हम तो सेंधा नमक घर पर एक कूट के बीच के तैयार करते हैं, मिक्सी में नहीं रखते हैं, करते हैं आज से। ठीक है, मिक्सी का प्रयोग। दूसरा जो जहर है हमारे घर में वो मिक्सी है। मसाले हाथ के कुटे हुए ही होने चाहिए। ठीक है, अगर आप हमेशा चूल्हे की रोटी खा रहे हैं तो कभी कभार गैस की खाओ, और हमेशा गैस की खा रहे हो तो कम से कम कभी कभार तो करो, यानी चेंज करना। मेरा जो चिकित्सा प्रणाली है वो सिर्फ सीधा साफ स्वच्छ, सिर्फ उन चीजों को हम चेंज कराते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि दवाई गोली तो काम कर नहीं रही है, और झाड़ फूक तंत्र मंत्र भी काम नहीं कर रहा है। बड़े बड़े चिकित्सालय देसी या विदेशी वो भी नहीं काम कर रहे, आपकी सिर्फ जेब लुट रही है। उनकी कोठी मैल गाड़ियां तो आ रही हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपनी दिनचर्या को जरूर बदलें। जीवन में जब भी समय या मौका मिले तो कोशिश करिएगा कि आप लोग इन चीजों का आप फिर भरपूर आनंद लें। ठीक है, स्वप्नलता सिंह 1-10-88 गुरुजी सर हर समय आलस्य रहता है। ठीक है, और एक चीज बता दो कि जो लोग भी चीनी खा रहे हैं या नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो लोग हमसे भी ट्रीट लेने की कोशिश ना करें। अभी तक हमने मीट मांस मच्छी इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। जो लोग भी हैं उन पर कोई काम नहीं होगा। दूसरा, जो चीनी भी खा रहे, शुद्ध सात्विक गुड़ है, आप उसको ले लो, वो भी शुद्ध सात्विक हो। तो चीनी खाने वाला पेशेंट कभी ठीक नहीं होता है, ये नोट कर लो, क्योंकि चीनी बहुत देर में पचती है। ठीक है, चीनी अगर खानी ही पड़े कभी तो आप सर्दी में ले सकते हो, थोड़ी बहुत, ना लो तो ज्यादा अच्छा है। आर मोहन कौशिक, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपका धन्यवाद सर जी। बस प्रकृति कृपा है, चल रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पर अनुभव होते हैं आचार्य जी, मैं बस उसका प्रयोग करता रहता हूँ। कमल कुमार सचदेवा, हार्ड और मेरुदंड अग्नि है, मेरुदंड अंग है। और इस समय लगभग 15 दिन से 10 से 2 बजे चक्कर आ रहे हैं। गर्मी के संपर्क में आने से जैसे नसों में, रसोई में या कहीं भी गर्मी ज़्यादा लगे तो दिक्कत बढ़ जाती है। तो मेरुदंड आपका है ही स्वप्नलता सिंह, तो फिर आप मेरुदंड पर नीला रंग लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। हरीश कुमार अच्छे रहिएगा, भावेश पालिया अच्छे रहिएगा। ठीक है, चलिए मित्रों, अभी मैं कल पुनः मिलूंगा। तो आज के लिए संदेश ये है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, आज के लिए नहीं, मैं अक्सर संदेश ये देता हूं, तो अपनी दिनचर्या और आहारचर्या को थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। विशेष कुछ अगर आपको लगे तो कुछ दिन स्थान चेंज कर दीजिएगा। तीसरा, मैंने कुछ समय पहले अपने जन्म स्थान की मिट्टी के बारे में मैंने बताया था, तो जो लोग भी बाहर हैं वो जब भी जाएं अपने घर तो अपने जन्म स्थान की मिट्टी को भी साथ रखें। अगर कहीं भी कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आ रही है तो वो मिट्टी को उस पीड़ित अंग पर आप अगर मालिश करेंगे, मसाज करेंगे या लगाएंगे श्रद्धा भाव के साथ में, तो भी आप उस समय की परिस्थिति से निकल आएंगे। ये प्रसंग मेरा नहीं है, शास्त्रीय प्रमाण है कि राम जी जब अयोध्या से गए थे तो वहां अपने जन्म स्थान की मिट्टी को भी साथ लेके गए थे, क्योंकि उस समय भी हारी बीमारियां, सर्दी जुकाम ये सब होते थे। लेकिन उस पर ये वैज्ञानिक जो तर्क है वो हमारे धर्मशास्त्रियों ने नहीं दिया। इतना बता दिया था कि अवध की मिट्टी बड़ी पवित्र है, वो साथ ले गए थे। ले क्यों गए थे? ये आयुर्वेद का एक हिस्सा था कि जब भी बीमार हो तो उस मिट्टी का लेपन करें। तो ये वो भी एक बहुत चमत्कारिक ढंग से प्रयोग होती है, तो उसका भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे से आप सब लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन रहेगा, जब भी आपको अपना प्रश्न पूछना है तो मैंने यहाँ फॉर्म भर के दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है, अपनी आईडी पर पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। आर्य मोहन कौशिक जी, मेरा जन्म का माह चैत्र है और मेरा जन्म समय शाम का 7:55 PM है। थोड़ा सा ध्यान रखें कौशिक भाई, 7:15 यानी ब्रेन, मुझे नींद नहीं आती और अच्छे से रात को 1 से 3 के बीच आंख खुलती है, यानी आपका ब्रेन और लंग्स है यार,
तो आप लंग्स और ब्रेन यानी दोनों में से या तो यहाँ अंगूठे पर नीला रंग लगाएंगे अथवा यहाँ पर आपको रेड कलर लगाना है। अगर आपने प्रशिक्षण लिया है तो वहाँ आपको पता होगा कि आपका ब्रेन और लंग्स है। आर्य मोहन कौशिक जी, ठीक है। मधु वर्मा चावला, धन्यवाद गुरुजी, अच्छे रहिएगा, ठीक है। स्वप्नलता सिंह पूछ रहे हैं, अरे गुरुजी हमें बता देते, बहुत परेशान हूँ। एक अकेले आप परेशान नहीं है, दुनिया परेशान है, ठीक है। आप अगर एक प्रश्न अपने एक ही शब्द में लिखेंगे, एक ही मैसेज में लिखेंगे तो मैं बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। और मैंने अभी बताया भी तो है। आपने स्वप्नलता सिंह लिखा हुआ 1-10-88, गुरुजी हर समय आलस्य रहता है, 2 बजे चक्कर आ रहे हैं 15 दिनों से, ठीक है। गर्मी के संपर्क में जाने से ज़्यादा, अभी मैंने शायद आपको कुछ बताया भी होगा या रह गया है तो फिर आप दोबारा से ले लीजिएगा। 1-10 यानी लंग्स, ठीक है। गर्मी के संपर्क में जाने से आपको तकलीफ बढ़ती है, तो गर्मी यानी यहीं पर आपको नीला रंग लगाना है, ठीक है। विशेष कुछ लगे अंगूठे के पौरू पर, विशेष कुछ लगे तो यह नंबर आपको दिया गया है, तो वहां पर आप व्हाट्सएप केवल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जोगिंदर राणा, राम राम गुरुजी, धनिये का उपयोग जो आपने बताया था उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत ही लाभ हुआ है और गुस्सा भी अब कम आता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब बस वही है कि वो फोपट की चीज़ है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। धनिये के बारे में मैंने बताया था, गुस्से की जिनको भी आ रहा है बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको जेब में डाल के रखो या किसी हरे कपड़े में उस व्यक्ति के खाट पर बांध दो। बेड पर ये काम कम करता है, ये ध्यान रखो, करता है लेकिन कम करता है, उसकी जेब में आप डाल के रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से कुछ प्रयोग उपाय हैं जो आप लोग कर सकते हैं और इसका हम लोग हर माह के अंतिम शनिवार रविवार में प्रशिक्षण भी रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी इसे आगे निरंतर या जारी रखना चाह रहा है वो भी तब कोशिश ये करिएगा कि हाँ ये कुछ % ठीक करने में मदद करता है तो आगे हमारे साथ जुड़ो। अगर आपको लगे कि नहीं करता है, हालांकि मैं यहाँ ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि सब रोगियों को मैं ठीक कर पा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दावा या जोर जो है सबसे ज़्यादा उस विषय और वस्तु पर है कि जिन परिधियों में, जिन परिस्थितियों में हम बीमार हुए हैं वो कोई बीमारी ऊपर से आके नहीं टपकती। हमारी दिनचर्या, आहारचर्या और ख़ास करके हमारी मेंटल बॉडी यानी हमारा व्यवहार सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है। घर में अगर पत्नी से नहीं बन रही, पति से नहीं बन रही, भाई से नहीं बन रही, बहन से नहीं बन रही, पार्टनर से नहीं बन रही, उसके सामने अगर आप रहोगे तो वो 24 घंटे आपको टॉर्चर करे ना करे लेकिन आप टॉर्चर होंगे। इसलिए उस परिस्थिति को कुछ समय के लिए छोड़ दिया करें, उस माहौल से छोड़ दिया करें, उस माहौल से आप निकल आए। सबसे उत्तम चिकित्सा ये है। कहीं भी आप चले जाओ और ऐसी जगह जाओ जहां पर थोड़ी आपको कम से कम 50, 60, 70% स्वतंत्रता हो, यानी अपने हिसाब से खाओ पियो जगो। आप समझ लेना कि ठीक होना आप शुरू हो जाएंगे। अगला प्रशिक्षण यहाँ पर अभी ऋतुबेन ने लिखा है 30-31 को है, ठीक है। यानी हर शनिवार रविवार माह के अंतिम शनिवार रविवार जब भी पड़ रहा है तो उस समय ये हम लोग प्रशिक्षण रखते हैं, ठीक है। धनिया का प्रयोग भी आपने भाई ने किया है, इसी तरीके से हल्दी का भी है, इसी तरीके से हमारा बहुत सारी जो औषधियाँ हमारे घरों में है उनका प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हाँ गुस्सा के लिए धनिया है तो सभी प्रयोग करना शुरू कर देंगे, लेकिन तत्व अगर आपका पृथ्वी है ऑलरेडी या वायु है तो फिर ये कम असर करेगा। इसलिए जो भी कार्य करो वो एक लॉजिक के साथ में करो, ठीक है। मिलता हूं मैं पुनः, ठीक है। कल से अगर हमारे लाइव सत्र में आपको जुड़ना है तो मैंने यहाँ पर अपनी आईडी पर एक फॉर्म भेजा है, रोगी प्रपत्र, जिसका नाम भी व्यक्तित्व निर्णय करके, उसको आप सब लोग सेव कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कृपया उसको भर के भेजें, ठीक है। हिमांशु, अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिए। सोनू जोशी पूछ रहे गुरुजी मेरा जीवन पूरा बदल गया है, क्या कब खाना है कब नहीं, कोई नुस्खा किसी पर काम करता किसी पर नहीं, ये समझ पाए हैं। शायद पंचतत्व ना होता, आप ना होते तो आज दवाई का थैला साथ रखना पड़ता। हाँ ये निस्संदेह है सोनू भाई, लोगों की स्थितियां बहुत बुरी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर कहीं से कोई रास्ता सही मिल रहा है
उस पर नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि यही बात कहने वाले हजारों चोर ठग डोल रहे हैं कि मैं अच्छा बताऊंगा, मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि इसमें भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं हर वक्तव्य यानी सत्र के दौरान हमेशा ये कहता हूं कि पहले आप इस विषय को पूरा जानो, समझो, अगर समझ में आए कि हाँ ये 50-60% काम कर रहा है तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, वरना कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है मित्रों, अभी कुछ और भी हमें काम करना है। आप लोग फार्म को भर के, मैं आज तीसरी बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आगे से जिनको प्रश्न पूछना है वो रोगी फॉर्म को भर के ही यहाँ पर हमें शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जवाब दूँ।